चलती हो क्या? हाँ चलूंगी, लेकिन 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा लग रहे हैं तो जा सकते हो। नहीं नहीं, ठीक है, दिए तो ये 10,000 रुपये। ठीक है, तो देख लो यहाँ कोई आसपास अच्छा सा होटल। होटल वोटल में नहीं जाएंगे हम लोग। मेरे को बहुत डर लगता है किसी होटल में जाना, वहाँ आईडी देना और ऊपर से रेड वेड पड़ जाए तो और ज़िंदगी ख़राब। तुम ना मेरे घर चलो। अच्छा घर चलो, लेकिन घर जाने के मेरे एक्स्ट्रा रेट है, 10,000 रुपये तुम्हें और देने होंगे। मतलब कि 20,000 रुपये दोगी तब जाओगी? हाँ ठीक है, दी 20,000 रुपये। और तुम ना मेरे घर सेफ हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर पे ड्रिंक्स होंगी? क्योंकि बिना ड्रिंक्स के मैं ये सब नहीं करती। होगी, टेंशन ना लो। अब चलें? ठीक है चलो। तो कैसा लगे तुम्हें मेरा घर? घर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं ड्रिंक लेके आता हूँ। ठीक है। ये लो। चीयर्स। अरे तुम्हारे गेट पे कुछ आवाज़ आ रही है, कोई है क्या? अरे कोई नहीं है, इस वक्त कौन आएगा? ये कोई होटल थोड़ी ना जो रेट पड़ जाएगी, ये मेरा घर है। अरे लेकिन सच में बहुत तेज आवाज़ आ रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अरे यार मुझे नहीं सुनाई दे रहा, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। तुम ड्रिंक पियो। यार अब भी आवाज़ आ रही है, कोई है गेट पे, देखो। ठीक है बाबा, मैं चेक करके आता हूँ, जब तक तुम अपना ड्रिंक खत्म करो। ठीक है। दूर दूर तक कोई नहीं था, खामखा मुझे परेशान कर दिया। हो सकता है मेरा वहम हो। वहम ही था। कोई बात नहीं, ड्रिंक लो। इसे खत्म होने के बाद हम शुरू कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ नहीं, पियो। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे मेरा सर बहुत तेज घूम रहा है। लगता है गया। बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ ये सब करने का, अब इसका मजा ले। वाह आईफोन। अब देखती हूँ घर में और क्या है। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए मिल गया। एक आईफोन और 1 लाख रुपए, इससे तो मेरा कुछ काम तो हो ही जाएगा। बेचारा दूसरों के साथ बुरा करने गया था, कहीं बुरा हो। वो लड़की कहाँ गई? इसने मेरी ड्रिंक में मिलाया गया था। अरे कहीं ये घर में चोरी नहीं करके ले गई हो। मेरा फोन, लगता है वो चोरी करके ले गई। वो कहीं पैसे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम इतनी जल्दी? हाँ मैं इतनी जल्दी ऑफिस से आ गया, पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? घर से भागकर जा रहे हो क्या?
भागकर? हाँ भागकर। मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया था। मुझे लग रहा है तुम दोनों ना घर से भागकर जा रहे हो एक साथ, है ना? हाँ जा रही हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या तुम इससे प्यार करती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे घर का नौकर है ये। किसी और के साथ भागती तो मानता भी। अरे मुझसे ज्यादा पैसे वाला होता तो मैं मान भी लेता कि तुम किसी और के साथ भाग रही हो। इस घर के नौकर के साथ भाग रही हो तुम। मुझे लग रहा है तुम्हारी ना बिल्कुल बुद्धि खराब हो गई है, तो ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या है? हाथ भी मत लगा देना उसे, समझ आई? प्यार करती हूँ मैं उससे। तुम ये क्या बोल रही हो खुशबू? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम घर के नौकर से प्यार करती हो। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब है। नौकर क्यों बोल रहे हो? नौकर नहीं है वो, शिवम नाम है उसका। समझ आई? तुम ये क्या बोल रही हो? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में भी क्यों आएगा? और वैसे भी तुमने मुझे टाइम ही कब दिया है? पति हो ये बात तुम्हें आज याद आ रही है? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम्हें याद नहीं कि तुम मेरे पति हो। खुशबू मैं जा रहा हूँ। रविंद्र सुनो तो सही, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज आज यहीं रुक जाओ। अरे सुनो तो, तुम्हें तो पता है ना मेरे ऑफिस में कितना अर्जेंट मीटिंग है, तो इसलिए ना मैं रुक नहीं पाऊंगा। और तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो मेडिसिन है यहाँ पर, मेडिसिन खा लो ना तुम। मेडिसिन नहीं खा पाऊंगी, मैं खा चुकी हूँ। प्लीज रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरा ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी है और तुम्हें तो पता है ना ऑफिस के काम के लिए मैं कितना एक्टिव रहता हूँ। मैं बॉस को कोई शिकायत नहीं देना चाहता। और तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शिवम से बोल देता हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा और डॉक्टर को अच्छे से दिखा लाएगा। अरे परवर कुछ नहीं, मैं शिवम से भी बोल दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा। ठीक है मैं जाता हूँ। काम करवाना है तो शिवम से करा लो। मूवी देखने आना है, शिवम चले जाओ। शॉपिंग करने आने है, शिवम को ले जाओ। हर चीज में शिवम को ले जाओ। तुमने कभी ये सोचा? और मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? सिर्फ तुम्हारा टाइम। सिर्फ ये चाहती थी 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ। तुमने कभी मुझे टाइम दिया? नहीं, लेकिन शिवम ने दिया। वो मुझे समझता है, वो मेरी हर प्रॉब्लम समझता है, हर बात समझता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं शिवम के साथ ही रह लूं। अरे खुशबू तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मानता हूँ मैं ऑफिस के काम से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करूंगा और तुम्हें जब भी जरूरत होगी ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चली गई ना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। कहीं नहीं जा रही मैं तुम्हें छोड़ के। तुम हंस क्यों रही हो? और ये क्यों हंस रहा है? हम लोग एक्टिंग कर रहे थे। एक्टिंग कर रहे थे मतलब? हाँ, अरे शिवम गांव जा रहा था तो मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ और तुम्हारे कुछ पुराने कपड़े थे, तो मैंने सोचा इसे दे दूं, ये गांव ले जाएगा अपने बच्चों और बेबी के लिए, तो बस वही दिए थे। शिवम तुम साहब कहाँ है? मैम साहब आए थे, ये गिफ्ट देकर चले गए। गिफ्ट देके चले गए, पर उनका फोन तो बंद जा रहा है। वो उनका फ़ोन बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि तुम उनको ये गिफ्ट दे देना, उनको कुछ ज़रूरी काम से जाना था, तो इसलिए वो गिफ्ट देकर चले गए। ठीक है लाओ। ये गिफ्ट रख लीजिए। मालकिन मैं अपनी 20 बच्चों के पास 3 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तो मैं जाऊँ? ठीक है, कुछ कपड़े हैं वो लेते हुए जाना। ठीक है मालकिन, मुझे दे देना आप। ठीक है। ठीक। तो मैंने बस वही दिया था और इतने में तुम आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें पागल बनाया जाए। अरे मालिक हम एक्टिंग कर रहे थे, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मालिक साहब तुमको पता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना तो मेरी एक्टिंग सबसे नंबर 1 होती थी। टीचर मेरे को अवार्ड देती थी, मेरी एक्टिंग को कहती थी तुम एक दिन जरूर बड़े एक्टर बनोगे। और आज देखो मैं आज यहाँ पर अपने मालिक के घर पे एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ। तेरी एक्टिंग के चक्कर में ना आज मेरा घर उजड़ जाता। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। खैर छोड़ो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। कौन हो भैया तुम? अरे मैडम ये पिज्जा ऑर्डर किया था तो वही देने के लिए आया था। पिज्जा? हमने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। पर मैडम ऑर्डर तो यहीं का लग रहा है, आपने मंगाया तो आप पिज्जा ले लीजिए ना। हमने, लगता है भैया आप गलत दिन आए हो।
शायद ऊपर वाले ने ऑर्डर किया, वो हमेशा पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अरे नहीं मैडम, मैं गलत क्यों आऊँगा? मैं तो डिलीवरी देने आता रहता हूँ ना। मुझे 506 में ऑर्डर का आया था तो ऑर्डर देने वहीं पर आया हूँ, और ये 506 तो है ही है। सच्ची में? रुको मैं पूछती हूँ, शायद मेरे बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया हो। हाँ। शिवम, 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 हाँ क्या हो गया? ये देखो ना, ये पिज्जा देने आया, बोल रहा है हमने ऑर्डर किया। पिज्जा? हाँ पर हमने तो वही तो, हमने तो ऑर्डर किया ही नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा पिज्ज़ा खाने का बहुत देर से मन कर रहा था, अब आ गया तो रख ले। भैया ये हमने ऑर्डर तो नहीं किया था, और आ गया तो हम रख ले रहे हैं। कितने का है ये? भैया ये आपका पिज़्ज़ा ना 500 रुपये का है। वैसे मैं देता हूँ 500 रुपये देने। हाँ भैया 500 रुपये हो गए। कैमरा? अरे सर ये कैमरा हमारी कंपनी की ना पॉलिसी है। वो बोलते हैं कि जब भी तुम ऑर्डर देने जाओ ना तो वीडियो लाइव चलने दिया करो। तो ये वीडियो ना लाइव चल रही है, तो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि कि हमारे पास सबूत रहे कि हमने ऑर्डर दे दिया। क्योंकि आपको तो पता है ना आजकल कितने स्कैम हो रहे हैं, लोग बोल देते हैं हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए लाइव चल रहा है। छोड़ ना, जाने दो, पैसे दो इसे। तो उसने अपना मुंह क्यों तुपका रखा है? अपना ये मास्क उतारियो नीचे। अरे सर रहने दीजिए ना। अगर ये मास्क उतार। सर ये मास्क उतर गया ना तो यहाँ पर बवंडर आ जाएगा। बंडर आ जाएगा? वो कौन तुम? मुंह को बंडर आया। क्या हुआ? डर क्यों गई तुम मुझे देखकर? कौन है ये? हाँ हाँ ये नहीं बताएगी, मैं बता देता हूँ कौन हूँ मैं इसका ना हस्बैंड हूँ। क्या हुआ? अब बताओगी नहीं क्या अपने आशिक को, अपने बॉयफ्रेंड को, जिसके साथ तुम इस फ्लैट में हो? हाँ तो ठीक है ना, तुम तो वैसे भी मुझ पे इल्जाम लगाते हो, तो क्या हुआ? तुमने देख लिया तो? अच्छा इल्जाम लगाता हूँ तो क्या हुआ? वाह, मैं ना सबूत चाह रहा था, ताकि का तुम मुझ पर कोई केस ना कर सको। और सब कुछ ना सबूत मेरे पास है इस कैमरे के अंदर। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि तुम क्या करती थी और क्या नहीं। अब मैं सबूत दिखाऊंगा ना कोर्ट में, वो मैं गलत साबित नहीं होऊंगा, साबित तुम होंगी, क्योंकि धोखा तुम मुझे दे रही थी, ना कि मैं तुम्हें दे रहा था। मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करो, ये ढोंग ना मेरे सामने मत करो माफी का। अब तुम्हारा ना पर्दाफाश हो गया है, अब सब कुछ मेरे पास है। अब तुम्हारी फैमिली को भी बताऊंगा और अपनी फैमिली को भी बताऊंगा कि क्या होता है मेरे साथ और क्या नहीं। और अभी के अभी ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास ये सबूत है। अब मिलते हैं कोर्ट में। मेरी बात तो सुनो तुम। आ जाओ डायशा। रुको। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या ये सब? ये मेरी छोटी बहन है और कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने आई है। तुम्हें तो पता ही है ना इसके घर में परेशानी चल रही है, अगर कुछ दिन रुक जाएगी तो क्या परेशानी है? अरे तो हमने का ठेका ले रखा है अपने घर में रुकवाने का, इससे बोलो अभी की अभी वापस जाए। ये कैसी बातें कर रहे हो रविंद्र, मेरी छोटी बहन है यार। अरे तो छोटी बहन है तो मैं क्या करूं? इसका मतलब मेरे घर में धर्मशाला थोड़ी खोल रखा है कि कोई भी मुंह उठा के आएगा और इस घर में रुकने के लिए आ जाएगा। इससे बोलो अपना ये बैग ले और जाए यहाँ से। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, जितना घर ये तुम्हारा उतना ही मेरा है, उतना ही मेरा हक है। अगर तुम्हारे घर वाले इधर आ सकते हैं, रह सकते हैं, तो मेरे घर वाले भी तो आके रह सकते हैं। अच्छा क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे घर वाले अच्छा। आके रह सकते हैं तो मेरे भी तो आके रह सकते हैं। अच्छा तुम्हारे भी आके रह सकते हैं। और 5 दिन पहले जो तुमने मेरे भाई के साथ किया था वो क्या था? आजा छोटे, देख ये अपना घर, आजा। अरे अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो यार? और ये क्यों लेकर आए हो उसको? क्या मतलब? मेरा भाई है, घर पे आया है रहने के लिए। अरे तो तुम्हारा भाई है तो क्या मैंने अनाथ आश्रम थोड़ी ना ये कि चला आएगा और मैं इसका करती रहूंगी। अंजू ये तुम किस तरीके की बात कर रहे हो मेरे भाई के आगे? मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। और वैसे भी ना इस घर के अंदर जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है ना उतनी ही मेरी होती है। मुझे ना वैसे भी इस घर के अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं चाहिए, मैं वैसे ही बहुत थक जाती हूँ। और वैसे भी ना मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है ये गाँव देहात के लोगों को अपने घर रखना। मैं इसीलिए तो तुम्हारे गाँव नहीं जाती, वहां पे तुम्हारे माँ बाप से मिलने नहीं जाती। एक काम करो, तुम इसको ना घर छोड़ कर आओ। और घर क्या छोड़ के आना, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ जल्दी से। ये क्या बोल रही हो तुम? ये क्या बोल रही हूँ नहीं मेरा समझो। और वैसे भी तुम्हें अपना भाई चाहिए इस घर में या मैं? भैया कोई बात नहीं, आप मेरी वजह से लड़ाई मत करो, मैं यहाँ से गाँव निकल जाता हूँ। अरे छोटे तू कहाँ जाएगा? तू यहीं रुक, कहीं नहीं जाएगा तू। अच्छा तुमसे ज्यादा तो तुम्हारा भाई समझदार है, उसे पता चल गया कि इस घर के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ भैया मैं जा रहा हूँ। अरे छोटो मेरी बात तो सुन। छोटे बोलो ना, वो सब क्या था?
पर रविंद्र उस दिन मेरा मूड खराब था, अदरवाइज मैं तुम्हारे भाई के लिए करती। अच्छा, मूड खराब था, मतलब खुद की बहन की बारी आई तो मूड खराब था, और जब मेरे भाई की बारी आई थी तो तुमने मेरे भाई को कितनी बेइज्जती से भगाया था। तो इससे बोलो अभी की अभी ना ये मुंह उठाए और निकल जाए यहाँ से। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है अपने घर में रुकवाने के लिए। पर रविंद्र, मेरे किए का मेरी छोटी बहन को क्यों सजा दे रहे हो? वैसे भी उस बेचारी को उसके घर से निकाल दिया गया है, मुझे माफ कर दो। मेरे किए की सजा मेरी छोटी बहन को मत दो। ये बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? अच्छा, अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि ये कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। कुछ दिन पहले जब मेरा भाई आ रहा था और मेरे माँ बाप भी आ रहे थे, तुमने साफ साफ मना कर दिया था कि इस घर में वो आ नहीं जाए, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी मैं। और वही बात मैंने जो तुम्हारी बहन के लिए बोली, तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि अपने अगर बाहर जाते हैं तो कैसा लगता है। अरे मुझे भी ऐसा ही फील हुआ होगा, वो तो मेरी मजबूरी थी। मेरे भाई ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं भैया, आप भाभी के साथ रहो। आज तुम्हारे साथ किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है ना। रविंद्र, मुझे माफ कर दो। जो तुम मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ गई। मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जैसे अगर ये मेरे लिए है वैसे ही वो भी मेरे लिए होने चाहिए थे। मुझे माफ कर दो रविंद्र। माफ़ी मत मांगो। और हाँ डायसा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ इस तरीके से बात की, मेरा कोई इरादा नहीं था। बस मैं तुम्हारी बहन को बताना चाह रहा था कि जो अपने के साथ होता है तो कैसा लगता है। कोई बात नहीं जीजू, दीदी की गलती थी, आपने इसीलिए उनको रियलाइज करवाया। एक काम करो, ले जाओ इसको अंदर, और इसका जब तक मन हो ना तब तक इस घर में रुक सकती है। थैंक यू जीजू। अरे मैडम, ये 50,000 रुपये ना हमें गांव में भेजने थे, तो यहाँ पर कोई दुकान है जो पैसे भेज देते हो? यहाँ आसपास तो कोई दुकान नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऑनलाइन कर देती हूँ ना। कहाँ तुम वहाँ 50-100 रुपये दोगे इन पैसों के लिए, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। अच्छा मैडम, आप कर दोगे? तो ये इस पे नंबर है ना, आप उस पर ट्रांसफ़र कर देना पैसे। ठीक है, हो गए, 1 घंटे बाद पहुँच जाएंगे। अच्छा मैडम, ये लो। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैसे ना मैं गांव में अपनी माँ के पास भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन की शादी है, तो उसकी शादी के लिए ना जेवर वगैरह बनवाने हैं सोने के, तो इसलिए। और ये पैसे ना मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं। ये झाड़ू का यहाँ पर काम करता हूँ और एक आध जगह और भी काम करता हूँ। मैंने 1 रुपये इकट्ठे करके ना इतने 50,000 रुपये इकट्ठे कर पाए हैं, ताकि अपनी बहन के शादी में कुछ दे सकूँ। मैडम, ये रुपये पहुँच तो जाएंगे ना? हाँ, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तुम 1 घंटे बाद कॉल कर लेना, मैंने कर दिए हैं। ठीक है मैडम, ठीक है। धन्यवाद आपका। हाँ, क्या सही पागल बनाया है। इन गरीबों को पता नहीं क्यों बच्चे पैदा करते हैं जब खिला पिला नहीं सकते। झाड़ू लगाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, हाँ, गाँव की जमीन, व्हाटएवर, मुझे क्या। 50,000 रुपये तो बस पार्टी बनती है। चलो चलते हैं। अब तो 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, पैसे पहुंच गए होंगे। ये काम करता हूँ, माँ को कॉल कर लेता हूँ। हाँ माँ, मैंने रुपए भेज दिए, आ गए क्या? क्या पैसे नहीं आए और तुम बैंक में बैठी हो? माँ मैंने पैसे, हाँ हाँ मैं भेज दूंगा। हाँ ठीक है। पैसे तो अभी तक नहीं पहुँचे हैं और माँ भी बैंक में ही बैठी है पैसों के इंतजार में। मुझे लग रहा है पैसे थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे। पूरा दिन निकल गया कल का और पैसे फिर भी नहीं पहुंचे। वो मैडम पता नहीं कहाँ चले गई, उनको मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। अगर मैंने माँ को पैसे नहीं दिए तो बहन की शादी कैसे होगी, उसके सोने के गहने कैसे बनेंगे? भगवान, वो मैडम नहीं मिल रही और मुझे पैसे भेजने हैं गांव में। अब मुझे ना किसी से ब्याज पे रुपए लेने पड़ेंगे। क्या करूं, बहन की शादी तो करनी है, कैसे भी कैसे करके पैसे तो भेजने ही है। मुझे लग रहा है वो मैडम ने ना मेरे पैसे मार लिए। अब मुझे किसी से ब्याज से पैसे लेने पड़ेंगे, उसके बाद उसको ब्याज देनी पड़ेगी ज़िंदगी भर। कोई बात नहीं, दे दूंगा, पर बहन की तो शादी तो हो जाएगी। मैडम, ये तो वही मैडम है जिनको कल ने पैसे दिए थे। और बता तेरा काम कैसे चल रहा है? हाँ, मैडम वो मेरे आप 50,000 रुपये ना मुझे वापस कर दीजिए। कौन से 50,000? कौन से 50,000? मैडम वही 50,000 जो मैंने आपको कल दिए थे। आपने बोला था कि ट्रांसफर कर दिए मैंने पैसे। वो तो मैंने तुझे उसी टाइम ट्रांसफर कर दिए थे, दिखाया भी था, बोला तो था।
अरे मैडम, आपने बोला था ना कि 1 घंटे बाद पैसे पहुंच जाएंगे, पर पैसे तो कल भी नहीं पहुंचे और आज भी नहीं पहुंचे। और मैडम प्लीज़ आप मेरे ना पैसे वापस कर दीजिए। आपको तो मैंने बताया था ना, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है और उन पैसों से ना बहन के गहने बनने थे। और प्लीज़ मैडम हम इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बैंक जाके पता कर, ये मेरे तरफ से तो हो गए ना ट्रांसफर। अरे मैडम, माँ बैंक में ही है, अभी तक बैंक में पैसे नहीं पहुँचे हैं। कल मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा पर पैसे नहीं पहुँचे और मैं आज आपको ढूंढ रहा हूँ कब से। अब मुझे आप दिखियो ना तो मैं आपके पास आ गया हूँ। प्लीज़ आप मेरे पैसे दे दीजिए मेरे ना। पास कोई पैसे नहीं है, मैंने ना उसी वक्त तेरे को ट्रांसफर कर दी थी, समझ आई? जा यहाँ से। चल क्या रहा है आखिर में ये? भैया मैं आपको बताता हूँ, कल ना मैं मैडम के पास आया था तो मैंने बोला था यहाँ पर कोई दुकान है क्या जो पैसे ट्रांसफ़र कर देती हो। तो इन मैडम ने बोला था कि मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इन्होंने मुझसे 50,000 रुपये ले लिए थे और बोला था 1 घंटे में पैसे पहुँच जाएंगे। पर भैया अभी तक पैसे नहीं पहुँचे और मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है, उनके गहने बनने हैं और मैडम से पता नहीं क्या कर दिया पैसों का। तूने उसके पैसे ट्रांसफर किए हैं? हाँ मैंने उसी वक्त ट्रांसफर कर दिए थे, बोला भी तो था मैंने इसको। मैडम पर पैसे तो नहीं पहुँचे ना बैंक में। मेरे को अपना बैंक का ट्रांजैक्शन दिखाइयो। तू पागल है क्या? तू मेरी साइड ले, तू किस साइड क्यों ले रहा है? तू छोटी नंबर 1 की उस गरीब का पैसा खा रही है, पागल हो गई है क्या तू? तेरा दिमाग ठीक है क्या? और मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है और तू इसकी साइड क्यों ले रहा है? तू पागल हो गई है, तू उस गरीब के पैसे खाकर भी अपनी लाइफ सेट करेगी? वो गरीब बेचारा दिन और रात मेहनत करके बहन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। अगर तेरा भाई ये काम कर रहा था तो तेरे को कितना बुरा लगता? सोचा तूने कभी ये वाली बात? आई एम सॉरी भैया, मैंने वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम मैं वो सब कुछ नहीं जानता, आपने ट्रांसफ़र किया या नहीं किए। आप प्लीज़ वो मेरे पैसे दे दीजिए क्योंकि वो ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए भैया आपके पैसे। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ना मुझे बचा लिया। नहीं तो अगर मुझे पैसे नहीं मिलते ना तो मुझे किसी से ब्याज से पैसे लेने पड़ते और ज़िंदगी भर ब्याज चुकानी पड़ती। धन्यवाद भैया, मैं चलता हूँ। देख वो कितना परेशान था, अगर तू उसके पैसे मार लेती ना तो वो प्याज से कहीं से ब्याज से लेता, फिर बता वो अपनी बहन की शादी कैसे करता? ऐसी लड़की से मुझे दोस्ती भी नहीं करनी, कितनी बेकार लड़की है तू। जा रहा हूँ मैं। मैं आ गया। आप मेरे पैसे दे दो, मेरा काम तो हो गया। लाश को तो देख तुझे ही ठिकाने लगाना पड़ेगा क्योंकि मारा किसने? तूने। अगर मैं पुलिस को बताऊंगी भी तो फंसेगा कौन? तू, क्योंकि मारा किसने साहब को? तूने, मैंने नहीं। मेम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने ही तो बोला था साहब को मारने के लिए, इसीलिए तो मैंने साहब को मारा है। देख ये सब तो मुझे नहीं पता, लाश को तो तुझे ही ठिकाने लगाने पड़ेगा तभी तुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है मेम साहब, लाश को तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगी, पर आप मुझे पैसे तो दे दीजिए। ले पैसे। ठीक है मेम साहब, काम तो आपका हो जाएगा, पर आप मुझे ये तो बता दीजिए आपने साहब को मरवाया क्यों है? वो तो आपसे बहुत प्यार करते थे और आप भी उनसे बहुत प्यार करती थी और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, फिर आपने क्यों मरवाया साहब को? नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह, अपने काम से काम रख। मेम साहब मैंने तो इसीलिए पूछा था, मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रही थी, अब इतना तो हक है मेरा पूछने का। चल तो अगर इतना पूछ ही रही तो तेरे को बता ही देती हूँ, मेरा ना अफेयर चल रहा है बाहर और वो उससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और साहब से तो शादी मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी और पैसा है और अगर तेरे साहब को ये सब पता चल जाता ना तो मुझे उस प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा तक नहीं मिलता। मैं दिलवाता हूँ तुम्हें प्रॉपर्टी। दे? तुम जिंदा कैसे हो? हाँ जिंदा हूँ मैं। और वाह है ना, इन चंद पैसों के लिए तुमने मुझे मरवाने की कोशिश करी। नहीं देव, मैंने तुमको नहीं मरवाया, ये इसी का ही करना है, मैंने कुछ नहीं करा। मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगा, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना। हाँ पता है ना मुझे, तुमने नहीं मारा, मारा मुझे इसने है और मरवाया तो तुमने ही है मुझे। क्यों? इन चंद पैसों के लिए और एक जायदाद के लिए?
पहले बता देते मुझे, तुम्हें ये चाहिए था तो तुम्हारे नाम कर देता। नहीं देव, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं मरवाया। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगी? ये सब जिसने भी तुम्हें बताया सब गलत बताया, सब कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। क्या? मुझे जिसने ही बताया ना तो सब सच बताया, और उसने क्या बताया मैं खुद देख चुका। तुम मेरे सामने बैठी थी और बोल क्या रही थी तुम इससे, इसकी लाश ठिकाने लगा दो। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ? और मैंने सब चीज तुम्हारी रिकॉर्ड भी कर ली है। नहीं देव, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी, न्यू ईयर पर हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करूंगी और सारी चीजें, बट तुम्हें ये सब गलत लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा बिल्कुल, मुझे सब कुछ पता है। शालिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम मुझे न्यू ईयर में मारना चाहती हो। क्यों? इन सब पैसों के लिए? मुझे तुम पहले बता दी थी ना। हाँ देव, मैंने मरवाया तुम्हें क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ। तभी मैंने तुमसे शादी करी और तुम्हें मरवाने का प्लान किया। वाह नैना, तुमने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया मुझे न्यू ईयर का। अब ना मैं तुम्हें सरप्राइज देता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। और सुनो, मैं घर आने से पहले पुलिस को ही फोन कर दिया था कि तुम्हें जेल भिजवाने के लिए। जाओ यहाँ से आप। नहीं देव यार, प्लीज ऐसे मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तो तुमसे शादी की है ना, और अपनी बीवी को तुम ऐसे बाहर निकालोगे? सुनो नैना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जब तुम किसी और से प्यार करती हो तो तुम मेरे साथ रह के क्या करोगी? जाओ यहाँ से। सीधी खड़ी हो ना, सीधी खड़ी होना नहीं आता तेरे को? दिखना चाहिए मेरे को साथ साथ। बीवी ले जाओ मात्र 1 लाख रुपए। अरे वाह भाई, तू अपनी बीवी बेच रहा है? अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। मात्र 1 लाख रुपए में ना मैं अपनी बीवी दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मेरी बीवी को आप ले जाओ। पर यार मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, कोई और ऑफर हो तो बताओ। और ऑफर? अरे भैया तुम्हारी आंखें सही है कि नहीं? ये देखना नीचे लिखा तो है एक्सचेंज ऑफर। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बीवी मुझे दे जाओ और बदले में मेरी बीवी आप ले जाओ। इससे क्या रहेगा, आपका भी भला और मेरा भी भला। हाँ ये सही ऑफर है, ऐसा कर सकते हैं हम। अरे वैसे यही है क्या तेरी बीवी? हाँ यही है। क्या बात है यार, तेरी बीवी तो बड़ी हॉट है। और एक मेरी बीवी को देख, गांव वाली सी बनके घूमती है। लोग ना इसके चक्कर में मुझे पता नहीं कितने ताने देते हैं। अच्छी बात है, एक काम करते हैं, आज से मेरी बीवी तेरी और तेरी बीवी मेरी। हाँ ऐसा कर ले। वैसे भी मुझे देसी खाना बनाने वाली बीवी चाहिए थी। बिल्कुल सही, ये सब देसी विदेशी सब खाना बना लेती है। डील डन? डील डन भाई। हाँ तो चल चल जा इसके साथ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू जा और आप इधर आइए ना। बाय बाय, ख्याल रखना अपना। यार ये सब क्या हो रहा है? तुम बीवी एक्सचेंज कर रहे हो अपनी? दिमाग मत चला, आज से तू मेरी बीवी है। फटाफट से गाड़ी में बैठ 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 बैठ। दायशा, दायशा, अरे दायशा, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, तुम्हारा कहाँ ध्यान है? मुझे लगता है हमारे घर पे चोरी हुई है। मेरे पर्स पे पूरे 40,000 रुपए थे, अब इस पर्स में कुछ भी नहीं है यार। और मेरे क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। और बैंक के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड किसी ने यूज करा है। मुझे लगता है ना कोई बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। मुझे लगता है चोरों का काम है। अपने को ना पुलिस स्टेशन चलना होगा, चलो मेरे साथ जल्दी। तुम इतना चीख क्यों रहे हो? तुम्हें मेकअप नहीं दिख रहा मेरा? मैं अभी शॉपिंग करके आई हूँ जस्ट। अरे वाह, ये क्या है दायशा? ये इतना सारा मेकअप का सामान, ये गॉगल, ये ब्रांडेड है ना? हाँ, ये सब बिल्कुल ब्रांडेड है। कहाँ से आया ये सब? कहाँ से आया क्या? तुम हो ना मेरे हस्बैंड, तुम्हारे पैसों से आया। अरे दायशा, इसका मतलब हमारे घर पे कोई चोरी नहीं हुई, वो सारा पैसा तुमने यूज करा है? हाँ ऑफ कोर्स मैंने यूज करा है। तुम्हें तो ऐसी बीवी चाहिए थी, सुंदर लगे, शॉपिंग करे और मेरी तरह रहे, तो बस। अरे दायशा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? दिन रात मेहनत करता हूँ, मेहनत करके कमाता हूँ, तब जाके इतना पैसा जोड़ पाता हूँ मैं। और मेरी इतनी मेहनत की कमाई तुमने ये 2 मिनट में ये सब अपने ये झाड़ फूक जैसे मेकअप में लगा दी। तुम जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्यों अपनी बीवी एक्सचेंज करी? क्यों लेके आए मुझे? बात तो सही है, चलो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, तुम फटाफट से खाना पैक कर दो। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए खाना? मेरे इतने
मैं उसे लेकर ही आऊंगा, तुम देखना। आप मेरी जिंदगी में आए, अब मैं बहुत खुश हूँ। अंजू, सब क्या चल रहा है? तुम मेरी बीवी हो ना, और मेरी बीवी होकर तुम ऐसे किसी पराये मर्द के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तू मेरे घर में मुझे बिना बताए मेरे कमरे में कैसे आ गया? जस्ट शट अप। जब मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं तो तुम बोलते कौन हो पीछे बात करने वाले? पर मैं तो तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। शायद तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे एक्सचेंज ऑफर में चेंज कर दिया है। नहीं अंजू, ऐसी बात नहीं है। देखो, वो मुझसे जो भी हुआ ना, वो अनजाने में हुआ, वो एक गलती थी। अरे तुम मेरी बीवी हो, थी और हमेशा रहोगी। ऐसे बातें करके थोड़ी ना अपनी बीवी को ऐसे किसी को भी दे देते हैं। मैंने तो तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं। अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे भी लिए थे हमने। अच्छा, जीने मरने की कसमें खाई हैं, अग्नि को मान के हमने 7 फेरे भी लिए हैं। तुमको ये अब याद आया है? जिस वक्त तुम मुझे रोड पे खड़ा करके एक्सचेंज कर रहे थे, उस वक्त तुमको याद नहीं था? जब मैं तुमसे कहती थी मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, तुम मुझसे गुस्से में बात करते, तब तुमको याद नहीं था, और एकदम तुमको याद आ गया। वाह, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम मुझे एक्सचेंज के लिए रख दोगे, जब तुम्हारा दिल करेगा तुम मुझ पे हक जमाने आ जाओगे। नहीं अंजू, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे मैं ही पागल था। जो मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। अरे अपनी बीवी को ही किसी और को दे दिया। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आइंदा से ना कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूंगा। मैं भगवान कसम खा रहा हूँ, तुम जैसा बोलोगी ना, तुम्हारी कसम, मम्मी कसम भाई। तुमको माफी मांगने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है। और ये मेरा कोई बत्ती नहीं बना है, ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। बस तुमको कुछ अच्छा सिखाने के चक्कर में मैंने इससे हेल्प मांगी थी, तो ये और इसकी पत्नी ने बस हामी कर दी कि तुम्हें कुछ समझा सकूं। ये तो सब ड्रामा हो रहा था और आप समझ गए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये सब ड्रामा था? ये मुझे सिखाने के लिए ड्रामा था? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये सिर्फ एक ड्रामा था। तुमने ना मेरी आंखें खोल दी अंजू। मैं सॉरी बोलता हूँ और आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। तुम चलो, तो मेरी ही बीवी रहोगी। चलो चलो चलो। राम राम जी। राम राम। एक सेकंड, कौन था ये? कोई नहीं। तो फिर वो तुम्हें राम राम क्यों कर रहा था? अरे वो तो मैं सुबह वॉक करने आती हूँ तो राम राम हो जाती है। अच्छा, अब समझा मैं। तो इसलिए तुम इतनी सुबह सुबह उठ के वॉक करने आती हो ताकि लड़कों से बातें कर सको, उनसे मेल बढ़ा सको, है ना? अरे तुम पागल हो क्या? किसी से राम राम करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बात करने आती हूँ। और वैसे मैं तो उनसे इसके अलावा कुछ और बात करती भी नहीं हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, ये राम राम करना तो सिर्फ एक बहाना है। तुम ना मुझे चीट करना चाहती हो, है ना? सत्येंद्र, तुम गलत समझ रहे हो। अब कोई मुझे राम राम बोलेगा तो क्या मैं रिप्लाई भी नहीं करूँ? खैर, तुमसे तो अभी बहस करना ही बेकार है। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें बाद में बताता हूँ। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। अब ये कौन था? अरे तुम्हें बताया ना मैंने, सुबह मैं वॉक पे आती हूँ तो लोग मुझे राम राम करते हैं तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तुम ना मुझे पागल मत बनाओ। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझे ना चीट करना चाह रही हो। सत्येंद्र, तुम खामा इतनी फालतू बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी राम का नाम लेने के लिए किसी से जान पहचानी होना ये जरूरी थोड़ी ना है, ये तो कोई भी ले सकता है। और तुम्हें पता है ना कि जब मैं सुबह वॉक पे आती हूँ तो भजन सुनते हुए आती हूँ, और पता है उस भजन में क्या बताते हैं? कि राम नाम की मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। और वैसे सत्येंद्र, ये तो भगवान का नाम है, इसको लेने में किसी से जान पहचानी होना जरूरी थोड़ी ना है। भगवान का नाम लेने से हमारी जबान अच्छी होगी, हमारे ही विचार साफ होंगे। और मैं ना तुम्हें भी एडवाइस करती हूँ कि अब तुम भी ना लोगों से राम राम करना शुरू करो, तुम्हें दिल से बहुत अच्छा फील होगा। तुम सही कह रही हो, मैं खामखा ही तुम पे गुस्सा कर रहा था।
तुम तो भगवान का नाम ही ले रही हो। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सबसे तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपने भगवान का नाम लें। आज से मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं भी ना सबसे राम राम ही कहूँगा, ठीक है? चलो। राम राम जी। राम राम। राम राम। राम राम। चलती हो क्या? हाँ चलूंगी, लेकिन 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा लग रहे हैं तो जा सकते हो। नहीं नहीं, ठीक है, दिए तो ये 10,000 रुपये। ठीक है, तो देख लो यहाँ कोई आसपास अच्छा सा होटल। होटल में नहीं जाएंगे हम लोग, मेरे को बहुत डर लगता है किसी होटल में जाना, वहाँ आईडी देना और ऊपर से रेड वेड पड़ जाए तो और ज़िंदगी ख़राब। तुम ना मेरे घर चलो। अच्छा घर चलो, लेकिन घर जाने के मेरे एक्स्ट्रा रेट है, 10,000 रुपये तुम्हें और देने होंगे। मतलब कि 20,000 रुपये लोगी तब जाओगी? हाँ ठीक है, दी 20,000 रुपये, और तुम ना मेरे घर सेफ हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर पे ड्रिंक्स होंगी? क्योंकि बिना ड्रिंक्स के मैं ये सब नहीं करती। होगी, टेंशन ना लो। अब चलें? ठीक है चलो। तो कैसा लगे तुम्हें मेरा घर? घर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं ड्रिंक लेके आता हूँ। ठीक है। ये लो। चीयर्स। अरे तुम्हारे गेट पे कुछ आवाज़ आ रही है, कोई है क्या? अरे कोई नहीं है, इस वक्त कौन आएगा? ये कोई होटल थोड़ी ना जो रेट पड़ जाएगी, ये मेरा घर है। अरे लेकिन सच में बहुत तेज आवाज़ आ रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अरे यार मुझे नहीं सुनाई दे रहा, तुम खामखा टेंशन ले रही हो, तुम ड्रिंक पियो। यार अब भी आवाज़ आ रही है, कोई है गेट पे, देखो। ठीक है बाबा, मैं चेक करके आता हूँ, जब तक तुम अपना ड्रिंक खत्म करो। ठीक है। दूर दूर तक कोई नहीं था, खामखा मुझे परेशान कर दिया। हो सकता है मेरा वहम हो। वहम ही था। कोई बात नहीं, ड्रिंक लो। इसे खत्म होने के बाद हम शुरू कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? कुछ नहीं, पियो। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे मेरा सर बहुत तेज घूम रहा है। लगता है गया। बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ ये सब करने का, अब इसका मजा ले। वाह आईफोन। अब देखती हूँ घर में और क्या है। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए मिल गया। एक आईफोन और 1 लाख रुपए, इससे तो मेरा कुछ काम तो हो ही जाएगा। बेचारा।
दूसरों के साथ बुरा करने गया था, कहीं बुरा हो। वो लड़की कहाँ गई? इसने मेरी ड्रिंक में मिलाया गया था। अरे कहीं ये घर में चोरी नहीं करके ले गई हो। मेरा फोन, लगता है वो चोरी करके ले गई। वो कहीं पैसे। सर ये आपका पानी। तो सर वो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए मैं देने आई हूँ। तबीयत खराब हो गई है। हाँ, इनके पापा यहाँ पे काम करते थे, तो अभी कुछ दिन से आ नहीं रहे, तो उनकी जगह पे ये काम करने के लिए आए। अच्छा, ये रामू की बेटी है? आप यहाँ पर और इतनी छोटी उम्र में काम कर रहे हो? सर वो पापा की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। सर वो मेरे पापा का कुछ पेमेंट रह गया था, तो उसी का हिसाब करने आई थी मैं। पेमेंट रह गया था? अरे तो कितना पेमेंट था? 250, 350, 300, 900 रुपए थे। अरे वाह, तुम तो बड़ी तेज हो। तुमने उंगलियों पर ही गिन लिया। कितना टोटल है, देखा तुमने? ऐसा कुछ नहीं है सर, घर से रट के आई होगी। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो आपके सामने ही गिना है। और तुझे आता कब है? कब से सीख लिया तूने? मैम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा। एक काम कर लो ना, तुम इसका टेस्ट ले लो, यही बता देगी। अगर इसने तुरंत बता दिया, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट है, और अगर नहीं बता पाई तो सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, है ना? एक मिनट में कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अच्छा सुनो, 423, 320 और 200। अरे इतनी जल्दी कैसे पता है? 943। क्या इसने इतनी जल्दी आंसर बता दिया? इतनी जल्दी कैसे किया बेटा तुमने ये? मैंने तो आपके सामने ही टोटल किया। अरे सर, तुक्का लग गया होगा। एक काम करते हैं, एक बार और टेस्ट लेते हैं। चलो ये बताओ, 410 प्लस 160। 980। अरे तुमने इसके आंसर की टाइमिंग देखी? विद इन अ सेकंड इसने आंसर भी दे दिया। अरे वाह बेटा, मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज है। पर तुम पढ़ाई लिखाई कहाँ पर करती हो? सर मैं पढ़ाई लिखाई अपने घर पे करती हूँ। घर पे करती हो मतलब तुम स्कूल वगैरह नहीं जाते हो? और तुम्हें क्लासेस देता कौन है? अरे कौन है जो तुम्हें इतने अच्छे से मैथ सिखा रहा है कि तुम उंगलियों पे इतनी जल्दी इतना बड़ा टोटल कर लेती हो? सर मैं खुद ही पढ़ाई करती हूँ और मैं स्कूल भी नहीं जाती। सर मेरा परिवार गरीब है, इसीलिए मेरे पापा मेहनत करते हैं और मैं घर पे पढ़ती हूँ ताकि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ, और मेहनत करती हूँ। सब लोगों को ये लगता है कि गरीब लोग कभी भी पढ़ नहीं सकते, पर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ और लोगों की मेंटलिटी चेंज करूँ। लोग ये सोचते हैं कि गरीब लोग कभी पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, पर मैं चाहती हूँ उन लोगों को गलत साबित करूँ और इस देश का नाम रोशन करूँ। क्या बात है बच्चे, तुम्हारी तो बहुत ही अच्छी सोच है। अगर हर बच्चा तुम्हारी तरह सोच रखे ना, तो इस देश का हर कोई नाम कर सकता है। और आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आपके माता पिता को भी आप पर प्राउड होगा कि उनका बच्चा इतना होशियार और इतना समझदार है। और सुनो, आज के बाद ये बच्ची काम नहीं करेगी, हमारे स्कूल में ही पढ़ेगी। और इसको कोई छोटा मोटा काम भी दे देना, ये अपने से छोटी क्लास वाले बच्चों को पढ़ा भी देगी। ठीक है ना? इनको सारी चीज़ें समझा देना, और आप भी मेहनत से काम करना और आगे पढ़ना भी। आप जा सकते हो, समझा देना। भैया बिल कितना हो गया? बिल बना दो। क्या क्या है? एक उनका छोले भटूरे है, और? एक पाव भाजी है, एक रायता है। ठीक है, ठीक है। टोटल हो गया 300। ठीक है, ये लो, ये लो। ये ले तेरा बिल। 300 रुपए? पर मैडम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या बोल रहा है? पैसे नहीं है? पैसे लेके आ, यहाँ कोई फ्री का हमने भंडारा नहीं खोल रखा है। यहाँ पे कोई भी आएगा मुंह उठा के और खा के चला जाएगा। बिल तो तुझे भरना ही पड़ेगा। मैडम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया।
तो हमने ठेका थोड़ी ले रखा है तुझे खिलाने का, बिल तो तुझे भरना ही पड़ेगा। मैम पैसे तो है नहीं मेरे पास। ऐसा है, अगर तू बिल नहीं भर पाएगा तो तुझे यहाँ का काम करना पड़ेगा, यहाँ के सारे बर्तन तुझे धोने पड़ेंगे, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझा? भैया एक गरीब है जिसने खाना तो खा लिया है पर उससे पैसे नहीं निकल रहे हैं। गरीब है, खाना खा लिया पर पैसे नहीं दे रहा। हाँ यही है क्या वो? हाँ यही गरीब है। अरे यार, तो क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम? जाओ उसे सबक सिखाओ वहां पे जाके, चलो। पागल हो गई हो क्या? ये काम मुझसे नहीं होगा। भैया आप कैसी बातें कर रही हो? आज ये आया है कल कोई और आएगा, ऐसे तो हमारा ढाबा चलने से रहा। अरे मुझे लगता है कि तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं है, और मैं ना ऐसी हरकतें नहीं कर सकता हूँ। भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? कोई भी आएगा और हमारे ढाबे में फ्री का खाना खा के चले जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो दायशा, तुम मेरे यहाँ पर कितने सालों से काम कर रही हो? 2 साल से, है ना? तुमने हमेशा मुझे यही देखा है कि मैं कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, आईफोन लेके घूमता हूँ, अमीरी देखी है, पर शायद तुमने मेरी गरीबी नहीं देखी है। तुम्हें पता है, वो बेचारा फ्रॉड नहीं है, वो कोई पैसे मारने नहीं आया था, वो आया था सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, और मेरे पैसों से ज़्यादा उसका पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फ्रॉड करना चाहता ना, या पैसे मारना चाहता, तो महंगा महंगा आइटम मंगवा कर यहाँ से भागने की कोशिश करता, पर ऐसा नहीं है। उस बेचारे ने सिर्फ लिमिट का ही ऑर्डर दिया है। अगर वो फ्रॉड करना चाहता, यहाँ से भागना चाहता, तो हो सकता है वो महंगा महंगा आइटम जैसे पनीर की कोई डिश या कोई और महंगा आइटम ऑर्डर करता और फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता। पर वो देखो, वो तो बेचारा कितना मायूस है, शांति से बैठा है। और मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि तुमने मेरी सिर्फ अमीरी देखी है। तुम्हें पता है, जब मेरे पास ये ढाबा नहीं था, अरे ढाबा क्या, जेब में सिर्फ 2 पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो मैं भी ऐसे ही किसी ढाबे में चला जाता था, और वहाँ पर एक अंकल मेरी हमेशा मदद करते थे। तो आज अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मेरे पास इतना बड़ा ढाबा है, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, तो अगर मैं किसी बंदे की मदद कर दूंगा तो इसमें मेरा क्या ही घाटा जाएगा। अरे जब भगवान ने ऐसा मौका मुझे दिया है, तो ये मौका मैं हाथ से क्यों जाने दूं? हाँ भैया आप सही कह रहे हो, शायद मुझसे ही गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, और तुमने जो उसके साथ गलत व्यवहार किया है ना, उसके लिए उससे भी माफ़ी मांगो और उससे पूछ लो, अगर कुछ और भी चाहिए तो वो भी मंगवा के खिला देंगे। ठीक है भैया। बाकी ख्याल रखना। और आप भी जिंदगी में कभी भी किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले ना आपको, तो दूसरी बार कभी मत सोचिएगा। धन्यवाद। ये लो आपके लिए खाना, आप खा लेना। अरे खाना ले आई दायशा, क्या लेके आई हो? मैं आपके लिए आलू के पराठे लेके आई हूँ, आप याद से खा लेना। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छे बने हैं। ये क्या हो रहा है? तुम स्कूल की बच्ची का लंच खा रहे हो? तभी तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस में आए थे कि हमारी बेटी पहले लंच फिनिश नहीं करती थी, अब फिनिश करने लगी है। अब मैं समझी कि लंच तुम्हारा कैसे फिनिश हो रहा है। तुम्हारा लंच ऐसे फिनिश हो रहा है कि तुम गार्ड को लंच देती हो और फिनिश करवाती हो। इतना गलत काम कर रही हो और घर पे जाके झूठ बोलती होगी कि मैंने खा लिया। अब तुमको रुको, मम्मी को तुम्हारी ना बुलाती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे ना तभी उनको कंप्लेंट। और तुम्हें शर्म नहीं आती स्कूल की बच्ची का लंच खाते हुए? नहीं नहीं मैम साहब, उसने मुझे खुद खाना दिया था, बच्ची से पूछ लो। अच्छा, उसने तुम्हें खुद खाना दिया? वो बच्ची है, ठीक है, उसका दिमाग इतना काम नहीं करता, लेकिन तुम्हारा तो करता है। अगर तुम्हें वो बच्ची खाना देगी तो तुम ये सोचो कि वो क्या खाएगी। तुमसे बात करने का फायदा नहीं है, तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। और ये सोचो कि इस जॉब से तो तुम गए। तुम बताओ क्यों लंच देती है इसको? सॉरी मैम, आप इन्हें डांटिए मत, लंच मैं देती हूँ, उसमें मेरी गलती है। चुप बिल्कुल, क्लासरूम में जाओ तुम। और तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तुम्हारी तो मैनेजमेंट से बात करके ना तुम्हारी नौकरी हटवाऊंगी यहाँ से, तब तुमको पता चलेगा बच्ची का लंच खाने का नतीजा। मिस्टर गुनानी, आपको हमने इसलिए अपने ऑफिस में बुलाया बिकॉज आपकी बेटी का एक लंच का इशू था, तो वो सॉर्ट आउट हो गया है। और वो लंच आपका जो बेटी, आपने बोला था ना लास्ट टाइम आप जब आए थे हमारे ऑफिस में कि वो लंच फिनिश नहीं करती है बट अब फिनिश करने लगी है, उसका रीज़न हमको पता चल गया कि वो लंच फिनिश नहीं किया जा रहा, वो कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, मेन गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, आपकी बेटी उनको लंच देती है अपना। ज़रा आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है
कि हमको ये आपकी तरफ से कंप्लेंट मिल रही थी, बट हमने तो आपके बच्ची में ही कुछ कंप्लेंट देखी जो मिस्टेक की जा रही हैं। अरे मैडम, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? ये तो आपकी गलती है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है इतना फैमिलियर क्यों हो रहा है बच्चों के साथ, क्यों उनका लंच खा रहा है वो। आप ठीक कह रहे हैं, आई नो हमारी गलती है और हमारे स्कूल की गलती है, हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बट आप टेंशन नहीं लीजिए, हमने सिक्योरिटी गार्ड को ऑलरेडी जॉब से निकाल दिया गया है, उसको फायर किया हुआ है। बट वो यहाँ से जाने से पहले आपसे मिलना चाहता है और आपको सॉरी बोलना चाहता है। मुझे सॉरी बोलना चाहता है? हाँ जी, अगर आप अलाउ करें तो प्लीज मैं 2 मिनट के लिए उसे बुलाऊं। ठीक है, बुला लीजिए। हम भी तो जाने की दिक्कत क्या है। सिक्योरिटी आओ। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ बुलाया। तू सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है यहाँ पर? मतलब आप इनको जानते हैं? अरे जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ इसे तो मैंने अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। वही एक नंबर का अपाहिज कहीं का। घर से धक्के मार के निकाला था? मतलब ये आपके हैं कौन? यस मैम, मैं बताती हूँ आपको, ये मेरे चाचू हैं और पापा ने इन्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया था क्योंकि ये अपाहिज है और ये भूखे बैठे रहते हैं, इनके पास खाने को खाना नहीं होता, इसीलिए मैं अपना टिफिन दे देती हूँ इन्हें। मतलब शेम ऑन यू सर। आप एक बात बताइए, आप इस तरीके का बिहेव अपने भाई के साथ कर रहे हैं तो और आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? अरे मैडम बस, आप मुझे ज्ञान देने वाली होती कौन है? आपका काम है सिर्फ बच्चों को संभालना, तो सिर्फ आप बच्चों को संभालिए। और इसे घर से क्यों निकाला वो भी मैं बता देता हूँ ना। अरे मैं अकेला हूँ घर पे कमाने वाला, 40,000 रुपये कमाता हूँ महीने में, उसमें भी अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखूँ या इस अपाहिज का ख्याल रखूँ? इसकी दवाई का खर्चा मालूम है मैडम आपको कितना होता है? कहीं चोट आ जाती है तो मालूम है कितने खर्चे लग जाते हैं उसके ऊपर से खाना खिलाओ, 4 टाइम का खाना खाता है ये भूखा नंगा कहीं का। अरे इतनी सारी जिम्मेदारी है, ऊपर से इसकी जिम्मेदारी कौन संभालता है? अरे इससे तो कोई शादी भी नहीं करती है। बस कीजिए, ये किस तरीके की बात कर रहे हैं आप, वो भी अपने सगे भाई से? मुझे तो शर्म आती है आप जैसे लोगों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हुए। आप एक काम कीजिए, आपके बच्चे को ना रस्टिकेट कर देते हैं हम, और ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक बात बताइए, जिस तरीके का बिहेव आप आज अपने भाई के साथ करें, आपके बच्चे अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? और वैसे भी ना मुझे कोई शौक नहीं है आपके जैसे पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाना। और आप एक काम कीजिए, अपनी बेटी के लिए कोई और स्कूल देख लीजिए जहाँ पे आपके जैसे पेरेंट्स को ना अलाउ किया जाए इस तरीके का नेचर रखने के लिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है मैडम, हमें भी शौक नहीं है अपनी बेटी को यहाँ पर पढ़ाने का। चलते हैं, और ज्यादा ही प्यार आ रहा है ना तो संभाल लीजिएगा इसे। चल तू यहाँ से।